ओम नमः सिद्धेभ्य। प्रवचन सार परिचर्चा टाइमर भाई अखिल ने यहाँ लगाई दिया है। बहुत अच्छा उद्बोधन सुनने को मिला पूर्व वक्ता से। प्रवचन सार सचमुच काफी प्रिय है, तार्किक परमागम है, तर्कों से अपनी बात हर एक गाथा में रखी गई है। ऑस्कर वाइल्ड एक आयरिश पोएट हुए हैं और उन्होंने जाते जाते एक बात लिखी कि मैं ताउम्र बस एक ही काम करता गया, एक दुख से दूसरे दुख को बदलता गया, इस चाह में कि मुझे सुख मिलेगा। पर मैं जो काम कर रहा था वो यही कर रहा था ताउम्र कि मैं एक दुख से सुख की चाह में एक और दुख पाता गया। हमारी चाह अंडरलाइंग फैक्ट है, हमारी तृष्णा अंडरलाइंग फैक्ट है, क्योंकि ये तो सिर्फ ये एक हॉल है जहां पे ये कहा जा रहा है कि विषयों के दुख का वास्तविक स्वरूप, जो जिन कुमार जी ने अभी कहा, विषय दुखकारी हैं, ये तो इसी हॉल में कहा जाता है। बाकी तो सब बाकी चाह, विषयों की चाह है। हर एक आदमी अगर इधर से उधर दौड़ रहा है, वो चाहे बंबई हो चाहे दिल्ली हो, वो विषयों की चाह में दौड़ रहा है। भाई अखिल ने बात कही अभी मनुष्य की और देवगति की, कि मनुष्य में रहकर ये सोचता है कि देवगति होगा तो धर्म का समागम मिल जाएगा, और देव में ये सोचता है कि मनुष्य मिल जाएगा तो मुनि बन जाऊंगा। भाई दूर की बात हो गई, जब जाएंगे जब होगा तब ज्ञान में आएगा, पता नहीं। मैं तो तुमसे राजस्थान और स्विट्जरलैंड की बात करता हूं। संयोग से 2 साल पहले मुझे 2 महीने में 2 बार स्विट्जरलैंड जाने का काम पड़ा। बहुत खूबसूरत जगह है, धरती पर स्वर्ग है। मैं वहां एक म्यूजियम में खड़ा था और म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला, उससे मुझसे पूछा आप कहां से? मैंने कहा मैं राजस्थान से हूं। राजस्थान, मुझे तो राजस्थान बहुत पसंद है। मैंने कहा भाई राजस्थानी तो मर रहे हैं स्विट्जरलैंड आने के लिए, ये स्विट्जरलैंड में खड़े होकर बोल रहा है कि मुझे राजस्थान आना है। मैंने राजस्थान में तुम्हें क्या पसंद है? राजस्थान की गर्मी पसंद है। मैंने कहा भाई राजस्थान वाले गर्मी से परेशान हैं, वो स्विट्जरलैंड आना चाहते ताकि ये बर्फीली वादियां देख सकें, जैकेट पहन सकें। बोले हम तो जैकेट पहन पहन के परेशान हैं, हम चाहते हैं कि हाफ टी शर्ट पहने जो आप लोग पहनते हो। ये तृष्णा है, जिस तृष्णा के कारण राजस्थान वाला स्विट्जरलैंड जाना चाहता है, स्विट्जरलैंड रहने वाला राजस्थान आना चाहता है। हम 5 इंद्रियों के भोग में इतने मस्त हुए जा रहे हैं कि हम ये भूल गए हैं कि न 5 इंद्रिय दुखकारी हैं। ये इंद्रियां तो जब छूटेंगी तब छूटेंगी, हमारे बस में नहीं है इनसे छूटना। और इंद्रियों के वश होकर हम विषयों की ये चाह में जले जा रहे हैं। आप यकीन मानेंगे, लखनऊ में एक बहुत बढ़िया मिठाई वाला है और हर जगह होता है, हर शहर में होता है, हमारे यहां भी मिल जाएंगे आपको। मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पड़ोसी हैं, कभी उनके बात चली गई तो दिक्कत हो जाएगी, सोढ़ानी वाले। तो मैं लखनऊ की बात करता हूं आपसे, तो ले लिया, ये बता दिया कि भैया कौन पड़ोसी है, उदाहरण उनके ऊपर नहीं है। अब आप इस पर ही प्रश्न मत पूछ लेना मेरे से। तो लखनऊ में मिठाई, बहुत फेमस मिठाई वाला है, मिठाई वाले के यहां 2 लोग गए मिठाई खाने के लिए, और हर जगह ऐसा होता है कि एक फेमस कोई मनीष भैया चल जाए तो उसके नाम के डुप्लीकेट बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। तो उसको ओरिजिनल तो मिला नहीं, उन दोनों को बगल वाला मिल गया, तो वो उसकी मिठाई बगल वाले की उसके नाम से खाने लगे। उनका एक मित्र थोड़ी देर बाद पहुंचा, बोले ये क्या खा रहे हो? बोले इसकी मिठाई खाने आए हैं लखनऊ, और बहुत इंतजार था, लखनऊ आना हुआ है तो उसकी मिठाई खा रहे हैं। बोले भैया ये ओरिजिनल नहीं है। वो पिछले 2 मिनट से जिस चाव से वो मिठाई खा रहे थे, 2 मिनट बाद जैसे ही उन्हें पता चला कि ये ओरिजिनल वाला आइटम नहीं है, वो मिठाई हाथ से छूट गई। मैं आपसे पूछता हूं वो क्या खा रहे थे? वो मिठाई खा रहे थे? क्या उनको अपनी जीभ पर स्वाद आ रहा था कि वह तृष्णावश अपने राग को खा रहे थे? जैसे ही पता चला कि ये वो पदार्थ नहीं है जो हम खाना चाहते हैं, 2 मिनट तक क्या हो रहा था? 2 मिनट तक वो ये मान रहे थे कि तो वही मिठाई है जो हम खाने के लिए आए हैं। 2 मिनट बाद ये पता चला कि ये वो नहीं है जो हम खाना चाहते हैं, तो वो विषय छूट गया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि नहीं नहीं, ये विषय मैं नहीं भोगना चाहता, ये तो मेरे लिए दुखकारी हो जाएगा, क्योंकि मैं जिसे खाना चाहता हूं। तो समस्या पर वस्तु में नहीं है, समस्या है मेरे अंदर, जो मेरी तृष्णा है उस वश मैं विषय से विषय बदलता रहता हूं और मैं सुख नहीं पा पाता। मुझे बहुत प्यास लगी है, समुद्र है, वाटर वाटर एवरीवेयर, यही कहा जाता है। जब पानी बचाओ, एक एक बूंद बचाओ की बात आती है, समुद्र का खारा पानी देखकर यदि मैं पीने लग जाऊं
मुझे लगेगा मेरी प्यास बुझ रही है, पर असल में मेरी प्यास बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो पानी खारा है और खारे पानी से प्यास बढ़ती रहती है। ये सारे दुख विषय में दुख नहीं है। अब सिद्धांत की बात करते हैं। विषय में दुख नहीं है, विषय में सुख की कल्पना करना यह दुख का कारण है। और यह बात भाई अखिल की बात को ही आगे बढ़ाता हुआ कह रहा हूं। 3 गतियों में सुख की बात की जाती है, नरक गति को छोड़ देते हैं, जो गाथाओं में यह भाव आया है कि मनुष्य, तिर्यंच और देवगति, इसमें भी मनुष्य और तिर्यंच को गौण कर दें। देवगति के लिए सॉफ्ट कॉर्नर सबके दिलों में है। मेरे को तो एक भाई मिले भी है, बोले सर्वज्ञ एक बार तो देवगति में जाना है। मैं सच बता रहा हूं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला, मैं सोचता रह गया आज तक कि कौन सी ऐसी चाह है जो इन्हें लग रही है, इनको लग रहा है कि एक बार तो स्वर्ग में जाना है या देवगति में जाना है। विषयों की चाह है। देव भी विषयों में रमणता करते देखे जाते हैं, इसलिए यह सिद्धांत बना कि वे भी दुखी हैं। हमें लगता है वहां सुख होगा, ना खाना ना पीना ना सोना, हर समय बहुत अच्छा मौसम मिलना, वनों में घूमना, जो चाहें, जो विषय चाहें वो मिलना, जैसा चाहें वैसा मिलना। पर यही चाह हमारे अंदर है, इसलिए देवगति के लिए हमारे अंदर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ है। ये सारे पानी के बुलबुले हैं। वो ट्रैफिक लाइट पे खड़े रहते हैं ना, और वो ट्रैफिक लाइट पर कोई एक आदमी बेचने वाला आ जाता है पानी का बुलबुला, और बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं कि एक बुलबुला फोड़ा, फिर दूसरा बुलबुला फोड़ा, इस चाह में कि मैं एक इच्छा पूरी करूं, फिर दूसरी इच्छा पूरी करूं, मैं तीसरी इच्छा पूरी करूं, और फिर वो अंत में जाके ऑस्कर वाइल्ड की कहानी बन जाती है कि मैं ताउम्र एक दुख से दूसरा दुख बदलता गया। ये सारे के सारे पर वस्तुओं में सुख की कल्पना करना, ये 5 भागों में इन्हें बांटते हैं जो गाथाओं का भाव है। ये सपर हैं, पराधीन हैं। हर जगह हम भी जाएं, कहीं भी स्वाधीनता की बात की जाती है। स्वाधीनता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम आजाद हुए, भारत आजाद हुआ, हम पराधीन नहीं रहना चाहते थे। हमें पराधीनता पसंद नहीं है। पर वस्तु में सुख ढूंढना यह पराधीन सुख है। यह बाधा सहित है। भूख लगना, प्यास लगना, पेशाब जाना, यह बाधाएं लेकर आता है। एक रसगुल्ला खाया, 10 रसगुल्ले नहीं खा सकते। एक रसगुल्ले में जो आनंद आया वो 10वें में नहीं आएगा। इस उदाहरण हम सब जानते हैं, पर यह बाधा सहित है। बाधा हो जाएगी, उल्टी आ जाएगी, बीमारी लग जाएगी। बाधा सहित है, विच्छिन्न है, यह खंड खंड में प्राप्त होता है, अखंड प्राप्त नहीं होता, बल्कि आत्मा का सुख अखंड है। यह बंध का कारण है। जितने परवस्तु के प्रति आसक्ति होगी उतना बंध होगा, उतना संसार में रहना होगा। जितना संसार में रहना होगा तो विषयों की चाह के दाह में हम जलते रहेंगे। ये विषम है, ये कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, शांति नहीं मिलेगी। इसलिए इंद्रिय सुख, अगला विषय भी यही है, इसमें आपको और विस्तार से सुनने को मिलेगा। इसलिए यह हेय है। गाथाओं में उदाहरण आया जोंक का। आचार्य अमृतचंद्र ने उदाहरण दिया तत्प्रदीपिका टीका में, जोंक, लीच, आजकल तो उसका ट्रीटमेंट भी होता है। वो अगर यहां लगा दें गंदा खून पीने के लिए, तो वो गंदा खून चूसती रहती है वो जोंक, और उसे ये होश भी नहीं होता कि अब इससे ज्यादा चूसा तो वो फट जाएगी। इतनी आसक्ति होती है उस गंदे खून को पीने में कि वो हटाई नहीं हटती। उसे संसी से अगर हटाएं तो वो हिंसा का कार्य होगा, क्योंकि उसके टुकड़े हो जाएंगे, उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। पर फिर भी वो छोड़ती नहीं है। जैसे बिल्ली दूध नहीं छोड़ती, उसे लाठी से मारो, यह भी उदाहरण आता है हमारे शास्त्र में। ये वैसे ही जोंक का उदाहरण दिया। अरे जोंक छोड़े हम। एक उदाहरण दिया, शायद दादा का उदाहरण है जो गाथाओं में आया है, कि उन्हें एक ऐसे सज्जन मिले जो बाजार की चाट पकौड़ी खाना बहुत पसंद करते थे। उन्हें बहुत पसंद थी। दीपक जी भाई साहब वो चाट पकौड़ी खाते थे, तृप्ति नहीं होती थी, तो जाके मुंह में 2 उंगली डालते थे, उल्टी कर देते थे, और फिर वापस चालू हो जाते थे कटोरा लेके, भाई साहब और दे दो थोड़ा सा। ये क्या आसक्ति है? अब हम में और जोंक में अंतर क्या रह गया? हम छोड़ने को तैयार नहीं है। और जगत में तो जब हम बहुत किसी के घर पे भी अगर आमंत्रित हो, निमंत्रित हो भोजन के लिए,
तो जरूरत से ज्यादा ही भोजन की तैयारी होती है। मुझे तो जितने कटोरे थाली के अंदर होते हैं, मेरे बैठते ही उतने ही कटोरे थाली के बाहर चले जाते हैं, क्योंकि मेरा शरीर देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा। इतना कैसे खाएं? कोई खा नहीं सकता। 8 कटोरियां, जिसमें 4 सब्जी, 2 दाल, फिर 2 मिठाइयां, और उसके बाद फिर वो थाली की मिठाई भी कम पड़ जाए तो उसके बाद ये कहा जाता है डिजर्ट गोज टू द हार्ट। पर जो खाने पीने के शौकीन हो, फिर तो वो थोड़ा और, वो कहते हैं दबा के खा लिया। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, बच्चों के चेहरे बता रहे हैं। जिस दिन खीर बनी थी उस दिन क्या होता है, जिस दिन मालपुए बनते हैं उस दिन क्या होता है। पीयूष जी भाई साहब से पूछो व्यवस्था कितनी बढ़िया रहती है उस दिन। आज रसगुल्ले बने थे, राकेश जी भाई साहब कह रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर कोई खत्म होता है आइटम हमारे यहां पे, तो वो ही एक आइटम होता है जिसकी विशेष मांग होती है। ये उसमें सुख बुद्धि, उसमें सुख की कल्पना करना, ये एक बड़ी समस्या है हमारे लिए। और इसीलिए गुरुदेव श्री ने इस बात को कहा है कि भैया, विषयों में सुख की कल्पना करना वास्तव में जहर है। गुरुदेव श्री के शब्द हैं, ये जहर है। ये हमारे को हमारे आत्मिक सुख से वंचित रखता है, इसलिए जहर है। शुभ और अशुभ की अलग से व्यवस्था नहीं है। 1 मिनट और लूंगा। दरवाजा एक ही है, हम हैं, हमारे भाव हैं, कभी शुभ होते हैं कभी अशुभ होते हैं। हमारा घर है, दरवाजा एक ही है। अब उससे चाहे पंडित जी आए चाहे चोर आए, पंडित जी आएंगे तो भी पीयूष जी भाई साहब व्यवस्था बनानी पड़ेगी घर में। चोर आएगा तो व्यवस्था बिगाड़ कर जाएगा। दोनों ही घर के लिए कोई ना कोई रूप में भार ही हैं। पंडित जी आएंगे तो व्यवस्थित टाइम पर आएंगे, व्यवस्था बनानी होगी। चोर आएगा तो अव्यवस्थित टाइम पर आएगा, व्यवस्था बिगाड़ने के लिए आएगा। पर मेरे घर के लिए तो भार ही हैं। शुभ और अशुभ मेरी अपनी आत्मा के लिए तो भार ही है। अच्छा बुरे की कोई व्यवस्था नहीं है कि भैया शुभ आया इसको इस डिपार्टमेंट में जमा कर दो, ये डिपार्टमेंट अलग है। अशुभ आया तो इसको इस डिपार्टमेंट में जमा कर दें। अलग अलग पृथकत्व व्यवस्था नहीं है, ये गाथाओं में आया है। शुभ और अशुभ की व्यवस्था, दरवाजा आने का दरवाजा एक ही है, अलग अलग कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए दोनों भार रूप हैं आत्मा के लिए। इसलिए कोसते हैं अपना सुख हम पर में ना ढूंढें, अपना सुख तो अपने में ही है। हिंदी में कहावत है, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। सचमुच हमारे अंदर ही वो सुख है जो हम पाना चाहते हैं, पर हम ढिंडोरा बजाए घूम रहे हैं गांव गांव में कि हमें सुख की प्राप्ति हो जाए, हम अपने में आ जाएं, क्योंकि मेरा सुख मेरे में ही है। हम इस आत्मिक सुख की प्राप्ति करें और अपने में अपनापन कर लें, इसी मंगल भावना के साथ।